Morning student, welcome to the VVPS e-learning classes. Children, today I am going to teach you the practice assignment that is in the back side of the chapter. So the first one is the multiple choice question MCQ. Which of this is not an organ of the government? इसमें से कौन सा है जो गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है? In the previous video, children, I have explained you that there are three organs of the government: the executive, legislature and the judiciary. So what will be not the organ? It will be the civil servant. Now we come to the second question. Which of the ideal in the constitution provided for equal opportunity in the economic field? constitution में वहाँ पे कहाँ पे ये आइडल प्रोवाइड कराया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए इकोनॉमिक फील्ड में? इट विल बी इन द सॉवरेन. इट मीन्स इक्वालिटी. नाउ द थर्ड वन, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन. Which articles of the constitution abolished untouchability? Abolished means stop the untouchability. Untouchability का मतलब होता है छुआछूत को रोकने के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में ये चीज़ बताया गया है? इन द आर्टिकल्स 70. अप टू हियर इट इज़ क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनफोर्स्ड इन द ईयर. किस साल में ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा बन के तैयार हो चुका था? इन 1950, मतलब जब उसको लागू किया गया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए सेट ऑफ फंडामेंटल आइडियल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल कंट्रीमैन एग्री अपॉन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल आइडियल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हम सब लोग उसको एग्री करते हैं. इन 1928 ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप बाय ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. 1928 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, मतलब बनने के लिए तैयार किया गया था. उसे तैयार किसने किया था? हु वाज द चेयरपर्सन चेयरमैनशिप ऑफ दैट टाइम? इट वाज Motilal Nehru. Now the next question. An important function of the constitution is to prevent the domination of the minority by the majority. इसका मतलब constitution का एक सबसे important function ये है कि माइनॉरिटी लोगों को कभी भी मेजोरिटी के लोग डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब डोमिनेशन का मतलब इंसल्ट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको छोटा नहीं समझ सकते. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश टाइटल्स. आर्टिकल्स 18 में टाइटल्स को रोका गया था, जो मैंने आप सबको बताया था, जिसमें महाराजा और भी जो टाइटल्स उस समय दिए जाते थे वो पे रोक लगा दी गई थी. आर्टिकल्स 19 गारंटी 6 फ्रीडम्स. हम लोग के पास 6 फ्रीडम है. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द राइट टू फ्रीडम, इन विच आई हैव एक्सप्लेन यू द 6 फ्रीडम. नाउ वी कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. दिस ऑल क्वेश्चन आर इन द प्रैक्टिस असाइनमेंट बेटा. इट इज नॉट द एक्सरसाइज क्वेश्चन. दिस इज द प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन. Constitution is the set of rules according to which the government of a country run. It will be true or false? It will be true. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके हिसाब से गवर्नमेंट देश को चलाती है. लॉ आर नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी. इट विल बी फॉल्स. कानून नहीं ज़रूरी है, इसमें लिखा है, जो कि कानून ज़रूरी होता है सोसाइटी को चलाने के लिए. सोशलाइजम्स ले एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस. सो इट विल बी द फॉल्स, बिकॉज इसमें ये बताया है कि सोशलाइज्म जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस पे जोर दे रहा है. सो इट विल बी नॉट द ट्रू.
Socialism is related to the society. Articles 32 provide the right to constituent remedies. It will be true. Articles 32 में right to constitutional remedies के बारे में बताया गया है. In a democratic country, people elect their representative through periodic election. It will be true. Democratic country में जो peoples होते हैं वो टाइमली अपने इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं थ्रू द इलेक्शन. सो इट विल बी true. Up to here it is clear, children. Now we will come to the next question, that is the match the following. The first question is directive principle. It will be the welfare states. Second, B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution. B.R. Ambedkar को father of the Indian Constitution कहा जाता है. Articles 23. It was the right against the exploitation. Exploitation का मतलब शोषण करना. उसके अगेंस्ट में, उसको रोकने के लिए ये राइट चलाया गया था आर्टिकल्स 23 के माध्यम से. मतलब आर्टिकल्स 23 में इसको रोकने के इसके अगेंस्ट में ये राइट बनाया गया है. नाउ आर्टिकल्स 21A, द राइट टू एजुकेशन, एंड द 42 second amendment, it will be the term secular was added, क्योंकि 42 amendment में secular word उसमें constitution में add किया गया था. So up to here you all have understood. You children, you all have to note down up to here in the fair copy. Up to here it is clear. If you have any doubt then you can ask me. Thank you class.